हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जाने पापमोचनी एकादशी व्रत कब है और पारण का समय, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पापमोचनी एकादशी व्रत 2025 से मिलेगा मोक्ष का आशीर्वाद, जाने सही पूजा विधि। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पापमोचनी एकादशी का व्रत आयोजित किया जाएगा, जबकि शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत मार्च या अप्रैल महीने में पड़ता है। मान्यता है कि पापमोचनी एकादशी व्रत करने से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। यही कारण है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना का विधान है। एकादशी व्रत के समापन को पारण कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। जाने पापमोचनी एकादशी व्रत कब है और व्रत पारण का समय। पापमोचनी एकादशी व्रत कब है 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 मार्च 2025 को एकादशी तिथि सुबह 5:05 पर प्रारंभ होगी और 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में पापमोचनी एकादशी व्रत 25 मार्च 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी व्रत पारण का समय। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च 2025 बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:14 है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। हरिवासर में न करें एकादशी व्रत पारण। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि है, इसलिए एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 बजे से 5:32 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:52 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 बजे से 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:34 से 6:57 तक। सायाह संध्या शाम 6:35 से 7:45 बजे तक। पापमोचनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी की पूजा की प्रक्रिया एक दिन पूर्व से आरंभ होती है। व्रत के एक दिन पहले पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध किया जाता है। इसके पश्चात उस स्थान पर सप्तनाज का संग्रह किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करें। फिर पूजा स्थल पर सप्तनाज के ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद दोनों को वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी का श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। अब भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फल फूल और तुलसी आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु को किसी मिष्ठान का भोग अर्पित करें। फिर व्रत कथा का पाठ करके अंत में भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। अंत में जितना ज्यादा हो सके लोगों को प्रसाद दें। पापमोचनी एकादशी का महत्व। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। पापमोचनी एकादशी का महत्व सभी एकादशी तिथियों में बहुत खास माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करनी चाहिए।
इस दिन पापमोचनी एकादशी के कुछ खास उपाय करने से आपके जाने अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। आपकी तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आपके कार्य में आ रही हर प्रकार की रुकावट दूर हो रही है। पापमोचनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को ये तिथि बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत करने से आपको श्रीहरि की विशेष कृपा से करियर में तरक्की होती है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी के अचूक उपाय। पापमोचनी एकादशी पर गेंदे के फूल का उपाय। पापमोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप गेंदे के फूल से अपने पूजा घर, रसोई घर और तुलसी के पौधे को सजाएं। इस उपाय को करने से आपके घर की हर बुरी नज़र से रक्षा होती है और आपके घर परिवार के लोग सुखी संपन्न रहते हैं। अगले दिन इन फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। पापमोचनी एकादशी पर जलाएं ऐसा दीपक। पापमोचनी एकादशी पर शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ मां लक्ष्मी आकर्षित होती है और आपके घर में सुख संपदा बढ़ती है। आपके सुख में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती है। पापमोचनी एकादशी पर पाप से मुक्ति पाने का उपाय। पापमोचनी एकादशी पर प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर रखें और उसके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम से पाठ करें। ऐसा करने से आपको हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। आपके घर परिवार के लोग हर प्रकार की विघ्न बाधा से दूर रहते हैं और उनके हर कार्य बिना रुकावट के पूर्ण होते हैं। पापमोचनी एकादशी पर पति पत्नी मिलकर करें ये काम। पापमोचनी एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद पति और पत्नी मिलकर सुबह के वक्त तुलसी के पौधे में एक साथ कलावा बांधें। इस उपाय को करने से आपके बीच में प्रेम बढ़ता है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपके घर में सुख शांति परस्पर स्नेह बढ़ता है। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई और मतभेद होते हैं, उनको ये काम करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।